आप लोग उधर रहिए थोड़ा सा चालू रास्ता आ जाए। सब लोग आइए। हाँ ठीक है। आपका बाल बिखरा ही अभी ठीक रहेगा। हाँ। दिन भर घूम के मिल के आ रहे हैं। कार्यालय का उद्घाटन इसके बारे में। कार्यालय का उद्घाटन मेरे निजी आवास बखरी चौक जो 0 माइल से दरभंगा वाले रोड में है, इसी जगह पे हुआ है। आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है, कर्म संख्या ये सब क्या है? मुझे जो चुनाव चिन्ह मिला है वो कैंची छाप है। जो यहाँ हर एक बूथ पे 2 EVM मशीन होंगे, उसमें दूसरे वाले मशीन में पहले नंबर पे कैंची छाप है और मुजफ्फरपुर की जनता का अपना छाप है। ये स्थानीय वर्सेस बाहरी लोगों का चुनाव है। ये विजन और मिशन वर्सेस कमीशन और करप्शन की लड़ाई है। मुजफ्फरपुर को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ना पड़ा। मुजफ्फरपुर के जनता, मुजफ्फरपुर के वोटरों का, इवन आप पत्रकार बंधु जो खुद भी इस मुजफ्फरपुर से हैं, उनको मुजफ्फरपुर के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि विकास के रफ्तार में मुजफ्फरपुर बहुत पीछा होते चला जा रहा है और चला गया। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पटना या दिल्ली के नेताओं से बैठ के मुजफ्फरपुर का अपना हक मांग सके। आज देखिए मुजफ्फरपुर की कितनी बुरी स्थिति है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर के रहन सहन के स्तर की समस्या हो या मुजफ्फरपुर में रोज़गार की समस्या हो। जो पहले से जो विरासत में हमें जो भी कुछ मिला, चाहे वो यहाँ का रेलवे का एक कारखाना था भारत बैगन, या यहाँ पहले से स्टेडियम और दूरदर्शन केंद्र मौजूद है। यहाँ बेला औद्योगिक क्षेत्र भी है, जो पहले के कुछ नेताओं ने बीच में एक कार्यकाल थोड़ा सा गोल्डन टाइम रहा है जॉर्ज साहब के समय का, उसको बचाने की लड़ाई है। हवाई अड्डे बंद हैं, कोई अच्छी ट्रेनों का परिचालन यहाँ नहीं होता है। एक बहुत बड़ा सपना संजोए पिछले 15 वर्षों से लोकसभा के चुनाव की तैयारी करते हुए जनता का विश्वास जो हमने अभी तक जीता है, उसी के आधार पर जनता के आकांक्षा के अनुरूप हम इस चुनाव में उतरे हैं। अब जनता तक हमारी बात अगर पहुंच जाती है कि मेरा क्या विज़न है और इन लोगों का क्या अब तक का परफॉर्मेंस है, अब तक की क्या उपलब्धियां हैं, कितने अकर्मण्य नेता लोग हैं, आखिरी समय में दल बदल करते हैं। मुजफ्फरपुर के स्थानीय जनता के उम्मीदवार के तौर पर हम हैं और दूसरी तरफ पार्टी के अकर्मण्य नेताओं की उम्मीदवारी है। अब यहाँ की जनता तय करेगी। अभी 7-8 दिनों का समय बचा है। 7-8 दिनों तक जनता के हाथ में ये शक्ति है कि वो इस चीज़ को समझे और इसको जाने कि हमारे पास कितना अच्छा विकल्प मिला है। अन्यथा यहाँ की जनता 10 वर्षों पीछे का देखा है, कुशासन देखा है और जो इनकी उपलब्धियाँ हैं उसको देखा है, और आगे भी 5 साल के लिए लोग खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए जनता को इस बात को जितना जल्दी समझ जाए, मुजफ्फरपुर के हित में, उनके अपने हित में, उनके बच्चों के भविष्य के हित में अच्छा है। इस शहर को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैं एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं कृषि आधारित उद्योग, स्वावलंबी विकास, पर्यावरण, इस सभी क्षेत्रों में पर्यटन, जब सब कुछ अच्छा होता है तो पर्यटन की गुंजाइश होती है। आप लोगों ने देखा है कि दुबई में तेल का भंडार था, कभी उसके वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चरम पर है, लेकिन उनको पता है कि एक सर्टेन सम निश्चित। और आज़ादी से पहले मुजफ्फरपुर का इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए छिपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी जी ने जिस शहर को नमन किया और जहाँ से इस देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और जहाँ से मुहिम शुरू हुआ, आज वह मुजफ्फरपुर किस तरह से वेदना से, कसक और पीड़ा से गुजर रहा है, वह आप लोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे और उस समय गंगा में कोई पुल नहीं था और वो वाटर बोट्स में से आकर और रविवार को मुजफ्फरपुर में रहते थे। पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक, ये वाणिज्य का सबसे बड़ा केंद्र मुजफ्फरपुर था। राजनीति में क्या स्थिति मुजफ्फरपुर की रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।